ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से संगत जी, आज की कथा जो है हम आरंभ करने जा रहे हैं। षट्सग वशोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यशुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड शोधन करें। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये ही संक्षेप से 6 अथवा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाधवा कहते हैं। अन्य 5 अथवा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाधवा कहा गया है। यह अथवा शुद्ध और अशुद्ध के भेद 2 प्रकार का होता है। आधार से लेकर उन्माद तक भू नाधवा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्धानवा की संज्ञा दी गई है। पदों के पदाधवा कहा गया है और जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राधवा होता है जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राधवा में गणना नहीं होती। कलाधवा व्यापक है और अन्य अधवा व्याप्य हैं। जो इस बात को ठीक ठीक जानता है वह अश्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अधवा का रूप नहीं जाना वह उनके व्याप्य व्यापक भाव को समझ नहीं सकता है। इसलिए अधवाओं के स्वरूप अथवा उनके व्याप्य व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अधवशोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में जो हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे, तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट होकर पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करे। फिर वहां पर लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को हमसे होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और 1 को मध्य भाव में रखे। इन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः ईशान स्थापयामी कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामी कहकर तत्पुरुष की। दक्षिण कलश पर ओम शिव अघोराय नमः अघोरम स्थापयामी कहकर अघोर की। वाम या उत्तर भाग में रखे गए कलश पर ओम वाम वाम देवाय नमः वाम देवम स्थापयामी कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सद्यो जाताय नमः सद्यो जातम स्थापयामी कहकर सद्यो जात की स्थापना करे। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के बाद प्रदीर्पण कर्म करे। प्रदीर्पण कर्म ओम होम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय
आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र त्रय और अस्त्र, इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए और इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काटे हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करे। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंक कर शिष्य के हृदयों में ताड़न करे और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और होम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत्र को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रयमय पाश है, भोग और भोग्यत्व ही इसका लक्षण है और यह विषय, इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांति, अतीता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपिणी है उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। यथा व्योम रूपिणी शांति अतीत कलाम योजयामी, वायु रूपिणी शांति कलाम योजयामी, तेज रूपिणी विद्या कालम योजयामी, जल रूपिणी प्रतिष्ठा कलाम योजयामी, पृथ्वी रूपिणी निवृत्ति कलाम योजयामी इति। अर्थात इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। यथा शांति कलाय नमः, शांति कलायै नमः इत्यादि, अथवा आकाश आदि के बीजभूत हम यम रम वम लम मंत्रों या पंचाक्षर के मंत्र अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करे। इस तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीप्त करे। तदंतर शिष्य के माथे पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांति अतीत पद में अंकित करे। इस प्रकार क्रमशः शांति अतीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करे। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा वशिष्ठ गुरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा ले। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो। उस दत्तौन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दत्तौन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े और शिव मंडल में प्रवेश करे। उसे फेंके हुए दतोन को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाएं। वहां पर नूतन वस्त्र बिछाए हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिराहना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे
और फिर शिष्य के चारों और भस्म, तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के ब्रह्म भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए सपने की बातें अपने गुरु को सुनाए। अब षड्ध्वशोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, तदंतर गुरु की आज्ञा लेकर शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़कर शिव मंडल का के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधी रहने पर भी शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वही उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य में दुस्वप्न देखा हो अर्थात बुरा सपना देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी पूजन पूर्वक 3 आहुतियों को दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं, प्रियक योनियों, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब ने शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना के द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। अब वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो जाए और सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रीति का चिंतन करे। उसके बाद उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुतियों का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तृ विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषयासक्ति रूप मल से निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा जी का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह त्वया नास्या यातु शैव्यम पर पदम प्रतिबंधो वधातव्य शैवाज्ञया गरीयसी। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसे विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करे और उनके लिए 3 आहुति दे। उसके बाद निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। उसके बाद निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करे। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वत करे। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूरा करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन, पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि
करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करे। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अत्यंत अरुण रंग की है और वे दसों दिशाओं को उद्दासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करे। फिर महेश्वर जी का आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्य का हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। उसके बाद महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांति तीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करे। उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करे। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागीश्वर देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांति अतीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया है। छहों अधवाओं से परे जो शिव की सर्वाध व्यापिनी पराशक्ति है वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है, ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले जाकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई गई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वो षट का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे और फिर कैंची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। उसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप पजनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 बार आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अंबा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के बाद गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवत संप्रसादेनम शुद्धिरस्य षडाधम न कृता तस्मा परतम धाम गम्येनम तवाभयम। अर्थात हे भगवान, आपकी कृपा से इस शिष्य की श्रद्धा शुद्धि की गई, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थिर तत्व पृथ्वी, अस्थिर तत्व वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भूत शुद्धि कर्म में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से अपलावित करें। तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अश्वमय शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अध्वों में व्यापक शुद्ध शांति अतीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करे। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उत्पादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतरहित बोध,
अल्प शक्तिमत्ता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों का उसमें भावना करे। और इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर जो है उन देवेश्वर का मन ही मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलेशों के द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्यों को अपने पास बिठाकर पूर्ववत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले। उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओमकार हो, वह उस ओमकार से ही संपुटित हो, उसके अंत में नमः लगा हुआ हो, वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो। यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे। यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि छंद, देवता शिवा और शिव की शिव रूपता आवरण पूजा और शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे। और उसके बाद देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आपके सुकृत रूप कर दे, इसके लिए भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे और प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उसका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋत्विजों की अपनी वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च में कंजूसी ना करे। आगे की कथा इस प्रकार है संगत जी। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। अब उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के बाद हवन करे, फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वह विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे, तवैहि कामुष्य में कयो सर्व सिद्धि फल प्रदा भवत वेश महामंत्र प्रसाद परमेष्ठिन। सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। ऐसा कह महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के इस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन को आरंभ कर दे। मूल मंत्र के साधन को पुरश्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरश्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षुओं के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इस लोक और परलोक में साधन के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्वाह कालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्प माला तथा आभूषणों से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख, दुपट्टा ओढ़, पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर, दिवाले में, घर में या किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देव देवेश्वर नुकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा 1/4 करोड़ शिव मंत्र का जप करे अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करे। उसके बाद से सदा खीर एवं क्षार, नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करे। अहिंसा, क्षमा, शम, दम का पालन करता रहे। खीर ना मिले तो फल मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल, ये आहार के लिए
विहित है। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करे। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल घृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में भी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित्त हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधकों के बिना जो भी ऐसा करता है, उसके लिए ना तो कुछ दुर्लभ है और ना कहीं उसका आमंगल होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग अथवा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। आगे की कथा है, योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। अब उपमन्यु कहते हैं, नियदुनंदन जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे, योग्यता ना होने पर ना करे। इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का और दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांति तीता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम दे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा लेकर शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाएं। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। उनमें मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के माथे पर शिव हस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह निवेदन करे, भगवसंत प्रसादेन देशी कोप में मया कृतः अनुगृहतव्या देव दिव्या समय प्रदीयातम। हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। हे देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को माथे पर रखकर फिर उसे विद्यासन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम करके उसकी पूजा करे। तदंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। उसके बाद गुरु उसे पूर्वाचार्यों के द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों का सम्मान हो। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करके अंत में उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शोच, क्षमा, दया, अस्पृहा,
तथा अनसूया आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव का और शिव कलशों का अथवा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन दक्षिणा आदि से सत्कार करे, अथवा अपने गणों के सहित गुरु एक साथ ही सारे संस्कार करे। यहाँ 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो, वहां के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहां पर आदि में अध्व शुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे और अभिषेक के सिवा समयाचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन और कर्म करे और महेश्वर की आज्ञा लेकर शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूरा करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अध्व शुद्धि का कार्य संपन्न करे। वह शांति अतीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है, वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांति तित्वाधा व्याप्त है और उसके शांति कलाध्वा, उससे विद्या कलाध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शांभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया है। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? अब अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। अब तदंतर श्री कृष्ण के पूछने पर नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास का वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इसे शिव शास्त्र में शिव ने शिवा के प्रति कहा है। मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग ब्रह्म पूजन करे। उसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करे। उसके बाद दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और सुयशा की आराधना करके विद्वान पुरुष मन से उत्तम आसन की कल्पना करे। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्यासन की भावना करे। उसके ऊपर सर्व मनोहर सांब शिव का ध्यान करे। वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान है। वे सब बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। 3 नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर है। 4 भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए भगवान हर अपने 2 हाथों में वरद तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े के काम देती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ विराजमान हैं। इस तरह ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। माथे पर काले काले घुंघराले बाल शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके 3 पयोधर अत्यंत गोल, घनीभूत, ऊंचे और स्निग्ध है। शरीर का मध्य भाग कृश है। नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य खिल उठता है। विचित्र फूलों की माला से कुंफित केश पाश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडोल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा लेकर उस महान आसन पर
बैठी हुई हैं। शिवा देवी समस्त पाशों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उच्चारणों से युक्त भावमय पुष्पों के द्वारा उनका पूजन करें अथवा उपर्युक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति को बनवा दे। उसका नाम शिव या सदाशिव हो। दूसरी मूर्ति शिवा की होनी चाहिए। उसका नाम माहेश्वरी षड्विंश का अथवा श्री कृष्ण हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ज्ञान करे। इसके बाद ब्रह्म पूजन से ही क्रम से मन से पूजा संपादित करे। तत्पश्चात समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करे। तदंतर भूमध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय शिव का ध्यान करे। इस प्रकार अपने अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यानमय आराधना का सारा क्रम समाप्त करके महादेव जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। अब शिव पूजन की विधि। अब यहाँ पर संगत जी हमें शिव के पूजन की विधि बताई गई है। अब उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां पर फूल बिखेरे, अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहां सब और कुश बिछा दे और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी सारे पात्रों का शोधन करके द्रव्यों की शुद्धि करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्धे पात्र, पाद्य पात्र, आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ जल डाले और जितने मिल सके उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डाल दें। अब पंच रत्न चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि, फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि छोड़े। पाद्य पात्र में खश और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहिजन, तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सब को अर्धे पात्र में छोड़ना चाहिए। पुष्प, फूल, जौ, धान, सहिसन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से हर एक पात्र को बाहर से आवेष्टित करे। उसके बाद अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के ना मिलने पर सब कर्मों के एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से सामान्यतः अर्धे आदि करें। उसके बाद मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज्य आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति सुवर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। माथे पर बाल चंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल और दूसरे में मृगी और तीसरे में टंक, चौथे में तीखा बैंत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्जवल है। मुख वानर से सुदृश्य है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयशा है जो मरुद गढ़ों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करे और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा दे। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के माथे पर उसकी शुद्धि के लिए रख दे। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करे। इससे मंत्र की शुद्धि हो जाती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त
निर्माल्य अर्पित करे। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करे, क्रमशः आधार आदि का ध्यान करे। कल्याणमय आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करे। उनके ऊपर फल उठाए सर्वकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्जवल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अब अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप है। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है, यही उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है। तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। और अधर्म आदि जो है उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित हैं, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में। उनके अंग राजावृत मणि के समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्यामय आसन है। अणिमा आदि ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोन्मणि आदि अंत शक्तियां ही बीज हैं। ऊपर वैराग्य कर्णिका है, शिव स्वरूप ज्ञान नाल है, शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल और वहीन मंडल है। विद्या तत्व एवं शिव तत्व त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौनों से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आवाहन, स्थापन, सनिरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। तदंतर पाद्य, आचमन, अर्धे, स्नान, स्थानीय वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल देकर शिवा और शिव को शयन कराए, अथवा उपर्युक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आवाहन करे। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे निश्चल अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। अब भक्तों को अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों के भी दृष्टिपात में नहीं आते हैं। आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप है। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, इन 5 उपचारों के द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करे। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करे। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु, शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से, तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से, जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूरन से अथवा आटा आदि के जो है आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं और लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्व पत्र आदि से रगड़े। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करे। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करे। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, पुष्प युक्त जल, सुवर्ण एवं रक्त युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से क्रमशः स्नान कराए। इन सब द्रव्यों को मिलना संभव ना होने पर यथा संभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल के द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक शिव को स्नान कराए।
अब कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ से जल से मंत्र उच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूत्र आदि सूक्त, अथर्व शीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद अथवा शिव संबंधी ईशान आदि पंच ब्रह्मा मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं, उसी तरह महादेव पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवाधिदेव के आदेश से सब कुछ करें। और अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वाकर विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेवी जी की साथ साथ पूजा होती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछे, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ावे। तत्पश्चात पाद्य, आचमन, अर्धे, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्प मालाएं, छत्र, चवर, व्यंजन, ताड़ का पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमय वाद्य ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निराजना कर दे। उसके बाद मतलब आरती उतारे, उनके कहने का मतलब उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखे, कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दे। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, नंदाव्रत नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, त्रिवत्स, स्वस्तिक, दर्पण, वज्र और अग्नि आदि से तीनत पात्र में 8 दीपक रखे। वे 8 दिशाओं में रहे और एक नवी दीपक मध्य भाग में ही रहे। इस नवे दीपक को वामा आदि वम शक्तियों का पूजन करें। फिर सब ओर से संरक्षक करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्रों को ऊपर उठाए अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखे, 4 को चारों कोनों में और 1 को बीच में स्थापित करें। उसके बाद उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाए और मूल मंत्र का उच्चारण करते रहे। अब तदंतर माथे पर अर्धे और सुगंधित भस्म चढ़ाएं और फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबूल भेंट करें। उसके बाद प्रोक्षणीय पदार्थ का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव या पार्वती का चिंतन ना करते हुए यथापि शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्म समर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्धे और पुष्पांजलि देकर विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उनका चिंतन करें। बौद्ध से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्धे आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए, या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे शिव का भोजन किए बिना भोजन ना करें, पूजन किए बिना भोजन ना करें। अब शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। अब उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करे। वहां पर शिव या शिवा के प्रथम अवतरण में ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत अथवा हृदय से लेकर अस्त पर्यंत तक का पूजन करे। ईशान में, पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में। तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भारी धारण अथवा मंत्र संज्ञात की पूजा बताई गई है।
या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके ब्रह्म भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का और पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वाच्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। कमल के ब्रह्म भाग में वज्र से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वरों के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें और ध्यान करना चाहिए कि समस्त आरूढ़ वर्ण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव जी और महादेवी जी की ओर दोनों हाथ जोड़े देख रहे हैं। फिर सभी आवरण देवता को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पोच्चार समर्पण पूर्वक उनका क्रमशः पूजन करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। अर्थात इस समय गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ज्ञान, होम, जप, ब्रह्मा अथवा अभियंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की हवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, दधि मिश्रित अन्न यानी गुड़ का बना हुआ पकवान और मधु से तर किया हुआ भोजन पदार्थ, इनमें से एक या अनेक भविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त एवं गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट जो है फल देने चाहिए। लाल चंदन, पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले रंग के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना और जो अधिक रूखा या दूषित ना हो, कपूर, कंकौल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। अब आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा कस्तूरी, कुमकुम, मृग मदात्मक रस होने चाहिए। फूल वे ही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के चरणों में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषतः वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए अथवा विद्युत मंडल के समान चमकीले हो। वे सब वस्तुएं कपूर, गुग्गल, अगरू और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ और गुग्गल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभीष्ट है। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो सुवर्ण एवं रत्नों से जटित है, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गड्ढे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैयाएं होनी चाहिए। समुद्र गामिनी नदी एवं नद से लाया गया तथा कपड़े से छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से जो है सुशोभित, नवरत्न जटित, दिव्य एवं सुवर्णमय दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य हो। सुवर्ण भूषित 2 श्वेत चवर तो रत्नमय दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हो और शिव की सेवा में देने योग्य है। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण तो दिव्य गंध से अनुलिप्त, सब ओर से रत्नों के द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर वाणी करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भाग में रत्न एवं सुवर्ण जड़े गए हो। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल जो सुवर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो
जो बजाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भैरी, मृदंग, मुरज, तिमिच और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि फेंकने वाले होते हैं। और पूजा के जो शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर जो काहल है वो सुवर्ण निर्मित तथा जो है मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिबिच, पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हो यत्न पूर्वक जुटा कर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी सुवर्ण के ही बनवाए। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए गए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चहार दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार तक आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हो, उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंबे लगे हो, चंदावे में मोतियों की लड़ियां लगी हो, दरवाजे के फाटक में मूंग जड़े गए हो, मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलश पर मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्र राज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि कोई अन्यान्योपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत होते हैं। न्यायोपार्जित धन से यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। और भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों के समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। और शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व दे भी डाले तो उसे वह शिवाराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि जो है आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव्य धाम में जा नहीं सकता। और अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव की आराधन में भक्ति का ही महत्व है। और अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का महत्व है। यह गुहा से भी गुहातर बात है, इसमें कोई शक नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंतयज, अधम, मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की जो है शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि भक्तों को कहीं पर भी फल नहीं मिलता। अब पंचाक्षर मंत्र के जप, भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा, अग्नि कार्य के लिए कुंड, वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना, उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्म के संग्रह एवं रक्षण की विधि तथा हवनांत में किए जाने वाले कृत्य का वर्णन। अब उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, कोई बड़ा भारी पाप करके भी भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के द्वारा यदि देवेश्वर शिव का पूजन करे तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र के द्वारा एक ही बार शिव का पूजन कर लेता है वह भी शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम को चला जाता है। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं कर सकता उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पाणी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है और वे ही कृतार्थ एवं श्रेष्ठ मनुष्य हैं। अब जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है तथा जो सदा ही भगवान शिव के चिंतन में लगे रहते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते।
मनोहर भवन, हाव भाव विलास से विभूषित तारुणी स्त्रियां और जिससे पूर्ण तृप्ति हो जाए इतना धन, ये सब भगवान शिव की आराधना के ही फल हैं। जो देवलोक में महान भोग और राज्य चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमान रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता और विश्व में विख्याति, ये सब बातें भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को भी सुलभ होती है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सब कुछ छोड़कर केवल भगवान शिव में मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ा तेजी से जा रहा है और जवानी शीघ्रता से बीतती चली जा रही है, इसलिए सबको पिनाक पानी महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आ जाती, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती, भगवान शिव की आराधना के समान भगवान शंकर की आराधना कर लो। भगवान शंकर की आराधना के समान दूसरा कोई भी धर्म तीनों लोकों में नहीं है। और अब मैं अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। कुंड में, स्थंडिल पर, वेदी में, लोहे के हवन पात्र में या नूतन सुंदर मिट्टी के पात्र में विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके जो है उसका संस्कार करे। उसके बाद वह महादेव जी की आराधना करके होम कर्म आरंभ करे। कुंड 2 या 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए और वेदी को गोल या चौकोर बनाना चाहिए। साथ ही मंडल भी बनाना आवश्यक है। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करे। वह 2 या 4 अंगुल ऊंचा हो। कुंड के भीतर 2 बित्ते की ऊंचाई पर नाभि की स्थिति बताई गई है। मध्यम अंगुली के मध्यम और उत्तम पर्वों के बराबर मध्य भाग या कटी भाग जानना चाहिए। साधु पुरुष 24 अंगुल के बराबर 1 हाथ का परिमाण बताते हैं। कुंड की 3, 2 या 1 मेखला होनी चाहिए। इन मेखलाओं का इस तरह निर्माण करे जिससे कुंड की शोभा बढ़े। सुंदर और चिकनी योनि बनाए जिसकी आकृति पीपल के पत्ते की भांति तथा हाथी के अध रोष्ट के समान हो। कुंड के दक्षिण या पश्चिम भाग में जो है मेखला के बीचों बीच सुंदर योनि का निर्माण करना चाहिए, जो मेखला से कुछ नीची हो। उसका अग्रभाग कुंड की ओर हो तथा मेखला को कुछ छोड़कर बनाई गई हो। वेदी के लिए ऊंचाई का कोई नियम नहीं है, वह मिट्टी या बालू की होनी चाहिए। गाय के गोबर या जल से मंडल बनाना चाहिए। पात्र का परिमाण नहीं बताया गया है। कुंड और मिट्टी की वेदी को गोबर और जल से लीपना चाहिए। पात्र को धोकर तपाएं तथा अन्य वस्तुओं का जल से प्रोक्षण करें। अपने अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार कुंड में और वेदी पर उल्लेखन रेखा करें। रेखाओं पर से मृत्तिका लेकर ईशान कोण में फेंक दे। फिर अग्नि के उस आसन का कुशों अथवा पुष्पों के द्वारा जल से प्रोक्षण करें। उसके बाद पूजन या हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्यों का संग्रह करें। धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट कांट से उत्पन्न क्षत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरे किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दे। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करे और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करे। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करे। साथ ही यह भावना करे कि वह कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है, वे ही नाभ्रेंद्र से चिंगारी के रूप में निकलकर ब्रह्म अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें और तदंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व में मंत्र न्यास करे और धृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। अस्त्रुक
और स्तुत्वा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसी, लोहे और शीशे के बने हुए स्तुत्वा को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए स्तुत्वा ग्रह है। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हो वे भी ग्रह अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गूलर आदि के छिद्र रहित बिचले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पहुंचे और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करे। उन्हीं पत्तों को स्तुत्वा का रूप दे, उनमें घी उठाएं और अपने ग्रह सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज सहित 8 बीजाक्षरों के द्वारा अग्नि में आहुति दे। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार है: ब्रूम, स्तूम, ब्रूम, श्रूम, पोम, ड्रूम, द्रूम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपर्युक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जिह्वाओं के हैं। उनकी मध्यमा जिह्वा का नाम बहुरूपा है। उनकी 3 शिखाएं हैं। उनमें से एक शिखा दक्षिणा में और दूसरी वाम दिशा में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जिह्वा है उसका नाम हिरण्या है। पूर्व दिशा में विद्यमान जिह्वा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि कोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जिह्वा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जिह्वा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जिह्वा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः जो है प्रत्येक जिह्वा के लिए एक एक घी की आहुति दे और परंतु मध्यमा की 3 जिह्वाओं के लिए 3 आहुतियां दे। कुंड के मध्य भाग में रम वहन्ये स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दे। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के बाद अग्नि में जल का सेचन करे। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करे और वहां पर अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करे। पाद्य अर्धे आदि से लेकर दीप दान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल के साथ प्रोक्षण करे। उसके बाद समिधाओं की आहुति दे। वे समिधाएं पलाश की या गूलर आदि दूसरे यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, स्वतः सूखी हुई भी ना हो। उनके छिलके ना उतारे और उन पर किसी प्रकार की चोट ना हो। सब समिधाएं एक जैसी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित है। उनकी मोटाई कनिष्ठ का अंगुली के समान ऊंची होनी चाहिए तथा अप्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिले तो जो मिल सके उन सब का ही हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दे। घी की धारा दूर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। इसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 माशे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ और तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य लेहा और चौशे का भी मिश्रण कर ले तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियां दे अथवा एक ही आहुति दे। स्त्रुवास से, समिधा से, स्तृप से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपर्युक्त सभी द्रव्य ना मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दे। फिर होमा विशिष्ट घृत से स्तृप को भरकर उसके अग्र भाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अद्योमुख स्त्रुवा से ढक ले। इसके बाद खड़ा हो तो अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय गोषट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दे। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्ववत जल का छींटा दे। उसके बाद देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करे। फिर अग्नि का विसर्जन करके
भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य यजन करे, अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार वागीश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करे। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करे। इसके बाद वहां पर दो दो पात्र रख कर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करे। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखे। घी के संस्कार तक का सारा कार्य स्तुप एवं स्तुत्वा का संशोधन करे। तदंतर पिता शिव के द्वारा माता वागीश्वरी का गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार करके प्रत्येक संस्कार के निमित्त पृथक पृथक आहुति दे और गर्भ से अग्नि के उत्पन्न होने की भावना करे। उनके 3 पैर, 7 हाथ, 4 सींग और 2 मस्तक हैं। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले 3 नेत्र हैं और सिर पर जटाजुट और चंद्रमा का मुकुट है। उनकी अंग कांति लाल है। लाल रंग के ही वस्त्र, चंदन, माला और आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। सब लक्षणों से संपन्न, यज्ञोपवीत धारी तथा त्रिगुण मेखला से युक्त है। उनके दाएं हाथ में शक्ति है, स्तुप और स्तुत्वा है तथा बाएं हाथों में तोमर और ताड़ का पंखा और घी से भरा हुआ पात्र है। इस आकृति में उत्पन्न हुए अग्निदेव का ध्यान करके उनका जात कर्म संस्कार करे। उसके बाद नालच छेदन करके सूतक की शुद्धि करे। फिर आहुति देकर उस शिव संबंधी अग्नि का रुचि नाम रखे। इसके बाद माता पिता का विसर्जन करके चूड़ा कर्म और उपनयन आदि से लेकर आप्तोर्याम पर्यंत संस्कार करे। उसके बाद धृत द्वारा आदि का होम करके स्विष्ट कृत होम करे। इसके बाद रम बीज का उच्चारण करके अग्नि पर जल का टीटा डाले। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश, लोकेश्वर गण और उनके अस्त्रों का सब और क्रमशः पूजन करके धूप दीप आदि की सिद्धि के लिए अग्नि को अलग निकाल कर कर्म विधि का ज्ञाता पुरुष पुनः घृत युक्त पूर्वोक्त होम द्रव्य तैयार करके अग्नि में आसन की कल्पना भावना करे और उस पर पूर्ववत महादेव और महादेवी का आवाहन पूजन करके पूर्णाहुति पर्यंत सब कार्य संपन्न करे। अथवा अपने आश्रम के लिए शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म करके उसे भगवान शिव को समर्पित करे। शिवाश्रमी पुरुष इन सब बातों को समझकर होम करे। इसके लिए दूसरी कोई विधि नहीं है। सब स्वाग्नि का, शिवाग्नि का भस्म संग्रहणीय है। अग्निहोत्र कर्म का भस्म भी संग्रह करने के योग्य है। वैवाहिक अग्नि का भस्म भी जो परिपक्व, पवित्र एवं सुगंधित हो संग्रह करके रखना चाहिए। कपिला गाय का वह गोबर जो गिरते समय आकाश में ही दोनों हाथों पर रोक लिया गया हो, उत्तम माना गया है। वह यदि अधिक गीला व अधिक कड़ा ना हो तो दुर्गंध युक्त और सूखा हुआ ना हो अथवा अच्छा माना गया है। यदि वह पृथ्वी पर गिर गया हो तो उसमें से ऊपर और नीचे के हिस्से को त्याग कर बीच का भाग ले लो। उस गोबर का पिंड बनाकर उसे शिवाग्नि आदि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक छोड़ दे। जब वह एक पक जाए तब उसे निकाल ले। जिसमें अधपका हो उसको, जो भाग बहुत अधिक पक गया हो उसको भी त्याग कर श्वेत भस्म ले ले और उसे घोट कर चूरन बना ले और इसके बाद उसे भस्म रखने के पात्र में रख दे। भस्म पात्र धातु का, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थर का तथा किसी भी वस्तु का बनवा सकते हैं। वह देखने में सुंदर होना चाहिए। उसमें रखे हुए भस्म को देखकर जो है उसमें रखे हुए भस्म को धन की भांति किसी शुभ, शुद्ध एवं समतल स्थान पर रखे। किसी अयोग्य या अपवित्र के हाथ में भस्म ना दे। नीचे अपवित्र स्थान में भी ना डाले। नीचे के अंगों से उसका स्पर्श ना करे। भस्म की ना तो अपेक्षा करे ना उसे लांघे। शास्त्रोक्त समय पर उस पात्र से भस्म लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक अपने ललाट आदि में लगाए। दूसरे समय में उसका उपयोग ना करे और ना अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में उसे दे। भगवान शिव का विसर्जन ना हुआ हो तभी भस्म संग्रह कर ले, क्योंकि विसर्जन के बाद उस पर चंड का अधिकार
हो जाता है। जब अग्नि कार्य संपन्न कर लिया जाए तब शिव शास्त्रोक्त मार्ग से अथवा अपने ग्रह सूत्र में बताई गई विधि से बलि कर्म करें। तदंतर अच्छी तरह लीपे पुते मंडल में विद्यासन को बिछाकर विद्या कोश की स्थापना करके क्रमशः पुष्प आदि के द्वारा यजन करे। विद्या के सामने गुरु का भी मंडल बनाकर वहां श्रेष्ठ आसन रखे और उस पर पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे। तदंतर पूजनीय पुरुषों की पूजा करे और भूखों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं सुख पूर्वक शुद्ध अन्न भोजन करे। वह अन्न तत्काल भगवान शिव को निवेदित किया गया हो अथवा उनका प्रसाद हो, उसे आत्म शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक भोजन करे। जो अन्न चंड को समर्पित हो उसे लोभवश ग्रहण ना करे। गंध और पुष्पमाला आदि जो अन्य वस्तुएं हैं उनके लिए भी यह विधि समान ही है, अर्थात चंड का भाग होने पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और वहां पर विद्वान पुरुष मैं शिव हूँ ऐसी बुद्धि ना करे। भोजन और आचमन करके शिव का मन ही मन चिंतन करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करे। शेष समय शिव शास्त्र की कथा के श्रवण आदि योग्य कार्यों में बिताए। रात का प्रथम प्रहर बीत जाने पर मनोहर पूजा करके जो है शिव और शिवा के लिए एक परम सुंदर शैया प्रस्तुत करे। उसके साथ ही भक्ष्य भोज्य वस्त्र चंदन और पुष्पमाला आदि भी रख दे। मन से और क्रिया के द्वारा भी सब सुंदर व्यवस्था करके पवित्र हो महादेव जी और महादेवी के चरणों के निकट शयन करे। यदि उपासक गृहस्थ हो तो वह अपनी पत्नी के साथ शयन करे। जो गृहस्थ ना हो वो अकेले ही सोए। उषा काल आया जान मन ही मन पार्वती देवी तथा पार्षदों सहित अविनाशी भगवान शिव को प्रणाम करके देश कालोचित कार्य तथा शौच आदि कृत्य पूर्ण करे। फिर यथाशक्ति शंख आदि वाद्यों की दिव्य ध्वनियों से महादेव और महादेवी को जगाए। इसके बाद उस समय खिले हुए परम सुगंधित पुष्पों के द्वारा शिवा और शिव की पूजा करके पूर्वोक्त कार्य आरंभ कर दे। अब आखिरी का एक छोटा सा अध्याय पढ़ना चाहूंगी आज मैं संगत जी। काम्य कर्म के प्रसंग में शक्ति सहित पंचमुख महादेव की पूजा के विधि का विधान का वर्णन। तदंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा, यदुनंदन अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इस लोक और परलोक में भी फल देने वाला है। शैवों तथा महेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए। जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ पर अत्यंत भेद नहीं है, उसी प्रकार शैवों और महेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं, और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यज्ञ करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं। इसलिए ज्ञान योगी शैवों को अपने भीतर भगवान के द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्म परायण माहेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों तथा उपकरणों के द्वारा उसका संपादन करना चाहिए। आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है। गंध वर्ण और रस आदि के द्वारा विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोभिलषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दे और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान साफ बना दे। उसके बाद शास्त्रोक्त मार्ग से वहां पर पहले पूर्व दिशा की कल्पना करे। उस दिशा में 1 या 2 हाथ का मंडल बनाए। उस मंडल में सुंदर अष्टदल कमल अंकित करे। कमल में कर्णिका का भी होना चाहिए। यथा संभव संचित रत्न और सुवर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करे। वह अत्यंत शोभायमान और 5 आवरणों से युक्त है और कमल के 8 दलों में पूर्वादि क्रम से अणिमा आदि 8 सिद्धियों की कल्पना करे तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करे। कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दे और बीजों में नैव शक्तियों की स्थापना करे। कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की
भावना करे। कर्णिका के ऊपर अग्नि मंडल, सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भावना करे। इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करे। संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुख पूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत 5 आवरणों के सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे सतत प्रसन्न रहते हैं। उनकी प्रभा शीतल है। माथे पर विद्युन मंडल के समान चमकीली जटा रूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उनके मुखार विंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है। उनके हाथ की हथेलियां और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से उद्दासित हैं। वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तमोत्तम दिव्य आयुध शोभा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। अर्धचंद्र उनकी शिखा के मणि हैं। उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्दासित एवं सौम्य है। उनमें 3 नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम प्रभा से भासित होता है। उनकी भौहें टेढ़ी हैं। वह देखने में भयानक है। उनमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती हैं। दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है। उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है। उसके उधर पल्लव फड़कते रहते हैं और उत्तरवर्ती मुख मूंगे की भांति लाल है। काले काले केश पाश उसकी शोभा बढ़ाते हैं। उसमें विभ्रम विलास से युक्त 3 नेत्र हैं और उसका मस्तक अर्ध चंद्रमय मुकुट से विभूषित है। भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल तथा 3 नेत्रों से प्रकाशमान है। उसका मस्तक चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है। वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोह लेता है। उनका 5वां मुख स्फटिक मणि के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुज्ज्वल अत्यंत सौम्य तथा 3 प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है। भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में शूल, परशु, वज्र, खड्ग और अग्नि धारण करके उन सब की प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग, बाण, घंटा, पाश तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं। पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबद्ध है। उसके ऊपर नाभि तक का भाग प्रतिष्ठा कला से, कंठक तक का भाग विद्या कला से और ललाट तक का भाग शांति कला से तथा उसके ऊपर का भाग शांतितीता कला से संयुक्त है। इस प्रकार वे पंचाध्यव्यापी तथा साक्षात पंच कलामय तत्पुरुष मंत्र एवं पुरातन देव का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुहा भाग है और सद्योजात मंत्र उनका युगल चरण है। उनकी मूर्ति 38 कलामयी है। परमेश्वर शिव का विग्रह मातृका वर्णमालामय, पंच ब्रह्मा, ईशान, सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्र मय, प्रणवमय तथा हंस शक्ति से संपन्न है। इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है। ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है। वे त्रितत्वमय हैं अर्थात आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं। वे सदाशिव साक्षात विद्या मूर्ति हैं। इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद्य आदि विशेषापर्ध्याय पर्यंत पूजन करें। फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंधादि पंचोपचारों से पूजन करें। 5 ब्रह्म मंत्रों से, 6 अंग मंत्रों से और मातृकाम मंत्र से, प्रणव से, शक्ति युक्त शिव मंत्र से, शांत एवं अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्रों से जो है उन परम देव का पूजन करें। पाद्य से लेकर जो है
मुख शुद्धि पर्यंत पूजन संपन्न करके ईष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः 5 आवरणों की पूजा को आरंभ कर दे। इस प्रकार से संगत जी आज की जो कथा है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो मैं आप सब लोगों से ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो है कल और परसों 2 दिन का ही हमारा जो है सिर्फ शिव पुराण जो है आगे का जो है सिर्फ 2 दिन का ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह बंधे रहेंगे और संडे को जो है हम इसका उद्यापन करेंगे सुबह के समय। तो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगी। कृपया करके आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओ ओ सबसे पहले हम भगवान का शुक्राना करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया इस पुराण को पढ़ने का, और त्रुटियों के लिए सबसे और भगवान से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।